हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने जो है पिछली क्लास के वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था किसके बारे में, स्केलेटन के बारे में। उसके अंतर्गत हमने जाना था किसके बारे में, अस्थि उपास्थि के बारे में देखा था। और जो अस्थि रहती है वह भी दो प्रकार से व्यवस्थित रहती है, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन देख लेते हैं। उसके बाद जो है आज का हम मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्कल की बोन्स के बारे में जो है आज हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्केलेटन दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, आंतरिक स्केलेटन, और दूसरा होता है बाह्य स्केलेटन। ठीक है, आंतरिक स्केलेटन जो है वो बड़े जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय, बकरी, भैंस, इन सब में पाया जाता है। जबकि बाह्य स्केलेटन जो है छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, सीप हो गया, मच्छर हो गया, कॉकरोच, इन सब में बाह्य स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, तो आंतरिक स्केलेटन के बारे में हमने जाना था कि आंतरिक स्केलेटन जो है कम सुरक्षा प्रदान करता है कंपैरिजन टू बाह्य स्केलेटन की। ठीक है, कछुए में जो है दोनों प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, आंतरिक स्केलेटन भी पाया जाता है और बाह्य स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो स्केलेटन है वह भी दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्या, अस्थि, और दूसरा होता है क्या, उपास्थि। अस्थि में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? अस्थि में कैल्शियम, फास्फोरस जो है कंपोनेंट उपस्थित होते हैं, और उपास्थि में भी कैल्शियम और फास्फोरस कंपोनेंट जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो अस्थि है उसकी कठोरता मेन किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है अस्थि की कठोरता होती है। अब आगे हमने जाना था अस्थि या बोन दो प्रकार से हमारी बॉडी में उपस्थित होती हैं। पहले हमने देखा अपेंडिकुलर पार्ट, है ना, और दूसरा हमने जाना क्या, एक्सियल पार्ट। अपेंडिकुलर पार्ट में हमने जो है हाथ पैर की हड्डियों के बारे में जो है डिटेल में अध्ययन किया था कि हाथ पैर में जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन्स, हड्डियाँ जो है उपस्थित होती हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। हाथ में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है, एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60। और एक हाथ में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। और दो हाथ मिला के हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। इसी प्रकार पैर में भी एक पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। और दोनों पैर मिला के हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 60। हाथ में हड्डियों की व्यवस्था को देखने के लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया था? 3+3 जो है फॉर्मूला, जो है फॉर्मूले के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। तो हाथ में कौन कौन सी हड्डियां उपस्थित होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ओके, इसी प्रकार पैर में भी फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। जो हाथ की हड्डियां होती हैं वो स्कैपुला बोन से जाकर जुड़ती हैं, और जो पैर की हड्डियां होती हैं वो किससे जाकर जुड़ती हैं? पेल्विक बोन से जाकर जुड़ती हैं। और हमारे जो है जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं वह भी क्लेविकल बोन होती है, जो कि संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया था। इस प्रकार उपांगीय रूप में जो है हड्डियां टोटल व्यवस्थित होती हैं कितनी? 126 हड्डियां जो है उपांगीय रूप में या अपेंडिकुलर रूप में जो है व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप हमने देखा था क्या, एक्सियल या अक्षीय टाइप। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 जो है हड्डियां अक्षीय रूप में या एक्सियल रूप में उपस्थित होती हैं। सबसे पहले हमने देखा था चेस्ट या छाती की हड्डियों के बारे में, जो कि संख्या में कितनी होती है? 25। तो इसमें 25 हमने देखा था कि टोटल जो है 24 रिब्स होती हैं, +1 क्या होता है? स्टर्नम होता है। फिर हमने देखा था क्या, बैकबोन। नेक्स्ट टॉपिक हमने बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के बारे में जाना था। इसको जो है वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो बैकबोन जो है कितनी होती है? 26। हेड की हड्डियों के बारे में हम मेन आज का हमारा टॉपिक यही है कि हेड में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। ठीक है, हेड या खोपड़ी। तो हेड में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 29, मतलब कि 29। अब अगर हम कान की हड्डी और हायोइड बोन, जो कि फांसी के समय जो जब फांसी लगा के सुसाइड करते हैं तो हायोइड बोन रहती है वही दबती है। ठीक है, जिसकी संख्या क्या होती है? 1 होती है।
कान की हड्डी और हायोइड बोन को हटा दें तो ये किसकी जो है हड्डियां बन जाएंगी, ये बन जाएंगी स्कल या खोपड़ी की जो है हड्डियां बन जाएंगी। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हम टोटल हेड की हड्डियों में से कान की हड्डी और हायोइड बोन को हटा दें तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी 22, जो कि स्कल की हड्डियां होंगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि स्कल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 22। अब अगर इसमें से हम जो है 14 बोन्स चेहरे की फेस की जो है 14 बोन्स को अगर हम माइनस कर दें तो ये हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। हड्डियों की संख्या कितनी बचेगी 8 जो है हड्डियां किसमें उपस्थित होती हैं, क्रेनियम या कपाल में जो है 8 हड्डियां जो हैं उपस्थित होती हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आप लोग को कि हेड में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 29 में से हम जो है कान की हड्डी 6 और एक हायोइड बोन दोनों को मिला के हो गया 7, इनको माइनस कर देते हैं, है ना, तो ये बन जाती हैं स्कल की हड्डियाँ या खोपड़ी की हड्डियाँ। ठीक है, अब खोपड़ी की हड्डियों में से खोपड़ी की हड्डियाँ कितनी हो गई 22। खोपड़ी की हड्डी में से हम जो है फेस की या चेहरे की हड्डियों को हटा दें तो 8 ही हड्डियाँ जो है शेष रह जाती हैं, और ये हड्डियाँ होती हैं किसकी, क्रेनियम की या कपाल की जो है हड्डियाँ होती हैं। अब आगे हम जो है हड्डियों के बारे में यहाँ पूरा जो है हमारा चैप्टर जो समाप्त हो जाता है। अब जो है हम देखते हैं आगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी बोन कौन सी है, चमकीली कौन सी है, खोखली कौन सी है, मजबूत कौन सी है और कमज़ोर कौन सी बोन जो है हमारे शरीर में उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी के रूप में उपस्थित कौन सी बोन है, फीमर जो कि कहाँ उपस्थित होती है, पैर में। सबसे छोटी बोन जो है कौन है, वो स्टेपीज है। हमने 3 बोन पढ़ा था कान में, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपीज। इसी प्रकार जो है फीमर सबसे बड़ी बोन होने के साथ साथ क्या है, खोखली बोन भी कौन है, फीमर है, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है। मजबूत जो बोन कौन सी है, मैंडिबुलर, या जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में जबड़ा जो है हमारे शरीर की सबसे मजबूत बोन है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, फेस में उपस्थित होती है। ठीक है, अब सबसे कमजोर बोन कौन सी होती है, ब्यूटी बोन या जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन। यह सबसे कमजोर बोन होती है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे चमकीली बोन या हड्डी कौन है, टीबिया जो है सबसे चमकीली बोन या हड्डी है, जो कि कहाँ उपस्थित होती है, हमारे पैर में उपस्थित होती है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया। एक बार हम जल्दी से फिर से रिवीजन देख लेते हैं इसका। सबसे बड़ी बोन कौन सी है, फीमर। सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेपीज, जो कि कान में उपस्थित होती है। खोखली बोन भी कौन है, फीमर, जो कि हमारे पैर में उपस्थित होती है। मजबूत बोन कौन है, मैंडिबुलर, जो कि हमारे फेस में उपस्थित होती है। और कमजोर बोन कौन है, क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जानते हैं। और सबसे चमकीली बोन या हड्डी कौन है, टीबिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है, क्लास है, वह हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको जो है मेरी क्लासेस या वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।